पापमोचिनी एकादशी शुरू हो गई है। अगर आज के दिन इस कथा को श्रवण करते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने में हुए पाप कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। कथा छोटी सी है, जरूर से सुनिएगा और साथ ही तुलसी माता की भी छोटी सी कथा अंत में वीडियो के सुनेंगे, तो ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। कमेंट्स में आप सभी भी मेरे साथ जरूर से ओम श्री विष्णवे नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या श्री हरि विष्णु के सुंदर से सरल से मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर से लिखिएगा। आरंभ करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं पांडुपुत्र अर्जुन को पापमोचिनी एकादशी का महत्व बताया। कहा जाता है राजा मधांता ने लोमश ऋषि से जब पूछा कि अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे हासिल की जा सकती है, तब लोमश ऋषि ने पापमोचिनी एकादशी व्रत का जिक्र करते हुए राजा को एक पौराणिक कथा सुनाई। कथा के अनुसार एक बार चौवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा वहां से गुजरी। तभी उस अप्सरा की नजर मेधावी पर पड़ी और मेधावी पर वह मोहित हो उठी। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के तमाम तरह के जतन किए। मंजुघोषा को ऐसा करते हुए कामदेव भी उनकी मदद के लिए आ गए। इसके बाद मेधावी मंजुघोषा की ओर आकर्षित तो हो गए और भगवान शिव की तपस्या करना वह भूल चुके थे। समय बीत जाने के बाद भक्तजनों मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजुघोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिचासिनी होने का श्राप दे दिया। भक्तजनों इससे वह अप्सरा बेहद दुखी हो उठी। अप्सरा ने तुरंत अपनी गलती की क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजुघोषा को चैत्र माह की पापमोचिनी एकादशी व्रत के बारे में सविस्तार बताया। मंजुघोषा ने मेधावी के कहने के अनुसार विधि पूर्वक पापमोचिनी एकादशी का व्रत किया। पापमोचिनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। इस व्रत के प्रभाव से मंजुघोषा दोबारा से अप्सरा बन गई और स्वर्गलोक में उसके लिए एक निश्चित स्थान हुआ। साथ ही मंजुघोषा के बाद मेधावी ने भी पापमोचिनी एकादशी का व्रत करना आरंभ किया और पापों जो उसके पाप हुए थे भूलवश उनसे उन्हें पूर्ण रूप से मुक्ति मिल गई। कहा जाता है, नाम से ही स्पष्ट है, पापमोचिनी एकादशी व्रत संपूर्ण तरह से कोई भी हमारे इस दैनिक कर्म के निर्वाह में और हमारे कर्तव्य को पूर्ण करने में कोई गलती होती है, कोई भूल होती है, कोई पाप होता है तो उसका पूर्ण रूप से नाश कर जीवन में हर सुख प्रदान करने के लिए सहायक होता है। तो इस तरह से यह कथा थी। अब सुनते हैं माता तुलसी की छोटी सी कथा। आरंभ करते हैं। जय तुलसी मैया की। कहा जाता है इस एकादशी के दिन जो तुलसी मैया और बुढ़िया की कहानी सुनता है उसके पूर्ण रूप से जीवन में धन संचार होता है, वंश में वृद्धि होती है। कहा जाता था कि एक बुढ़िया माई रोजाना तुलसी जी की पूजा करती थी, विधि विधान से सिंचन करती थी और नित्य नेम से तुलसी माता का विशेष पूजन किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ का पूजन करते हुए कहती थी कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरी बिड़ला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। और यह नियमबद्ध तरीके से वह जब भी तुलसी पूजन किया करती थी इन शब्दों को कहा करती थी। तब तुलसी माता रोज इन शब्दों को सुनती और कहती, वह तुलसी माता अपने भक्त की कैसे प्रार्थना पूर्ण करूं, यह कहते हुए निरंतर सूखती जा रही थी चिंता में। भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूं परंतु भगवान कृष्ण का कंधा इसके लिए कहां से लाऊं? तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने जाऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना, बिल्कुल भी तू फिक्र मत कर। तब बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी वजन के कारण उठ ही नहीं पाई।
तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप को धारण कर कर आए। बालक ने कहा कि मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने चुपके से कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले और मेरा अर्थात कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई के मन की हो गई और वह बिल्कुल हल्की सी प्रतीत हुई। भगवान जी ने उसे कांधा दिया और बुढ़िया माई की बैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होकर मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसी मेरे जो भक्तजन हैं जो इस कथा का श्रवण कर रहे हैं उनके जीवन में खुशियां भरना और उनके मन की मुराद सब पूर्ण करना। इतनी सुंदर महिमा है एकादशी व्रत के दिन तुलसी पूजन की। आप सभी भी नियमित रूप से, सुहागिन महिला हो, वृद्ध जन हो, बालक हो, तुलसी माँ का पूजन करें, नियमित दीपदान करें और अपने मन की बात माँ तुलसी से कहें, वह सीधे श्री हरि विष्णु तक अपनी बात पहुंचाती हैं। रोज दीपदान करें और भगवान जी से नियमित प्रार्थना, अपने मन की बात माँ तुलसी से कहें। श्री हरि विष्णु इस बात को जरूर से सुनेंगे। इस तरह यह कथा थी। रोचक रही हो तो हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया लिखना न भूलें।